मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमेरिका में चुनाव में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी ट्रंप जी, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। उन पर अभी हालिया हमला हुआ है 13 तारीख को। सीधे कान पर उनको गोली लगी है और चुनाव की वो दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव के प्रचार करने वो जा रहे थे, ऐसी स्थिति बन रही थी। अब हम बात करेंगे इस हमले का क्या परिणाम होगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगे स्थिति क्या रहेगी और ये हमला क्यों कैसी स्थिति में होता है। तो कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं, इसकी विशेष चर्चा हम इसलिए करेंगे क्योंकि एक तो होती है घड़ी जिस समय में आपके ऊपर कोई अटैक होता है, एक होती है आपकी कुंडली जिसमें कहीं ग्रह नेगेटिव होते हैं और उसके अनुसार सारे इसमें काम होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम एक निगाह डालते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी की लग्न कुंडली पर। इनका जो लग्न है सिंह लग्न है, सिंह लग्न में मंगल विराजमान है, दूसरे स्थान पर गुरु हैं, चतुर्थ भाव में केतु और चंद्रमा हैं, दसम स्थान पर सूर्य राहु हैं, एकादश भाव में बुध हैं और द्वादश स्थान पर शुक्र और शनि हैं। और इनको अभी गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में अक्टूबर 23 से सितंबर 2024 तक का जो समय है वो केतु की अंतर्दशा का है और सितंबर 24 के बाद से शुक्र की अंतर्दशा इनको प्रारंभ होगी। अब इसमें जो हमला हुआ है उनके ऊपर हुआ है 13 जुलाई को 6:30 बजे के लगभग। तो इसकी जो कुंडली बनती है वो इस प्रकार है। इसमें वृश्चिक लग्न है, चतुर्थ भाव में शनि है, पंचम भाव में राहु है, सप्तम भाव में मंगल और गुरु हैं, सूर्य अष्टम भाव में, बुध शुक्र भाग्य स्थान पर है और केतु और चंद्रमा है एकादश स्थान पर। तो मित्रों अब ये दो कुंडलियाँ आपके सामने हैं और मैं बहुत से बार कुछ कुंडलियों का विशेष अध्ययन करता हूँ। जैसे देश की कभी कोई बात होती है, परिस्थितियों की देश की बात होती है, तो मैं फिर सूर्योदय की कुंडली के में, ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है, ऐसा ही होता है। जब देश विदेश की उसकी बात करेंगे तो सूर्योदय की कुंडली इसमें देखी जाती है क्योंकि उस दिन सूर्योदय उसका कैसा हुआ, तब कैलकुलेशन उसका ठीक आता है। और दूसरा भी 2012 के बाद लग्न कुंडली से अधिक महत्व आ रहा है राशि की कुंडली का। राशि की कुंडली से एक्यूरेसी बहुत अधिक आ रही है और यहाँ भी फिर यही एक उदाहरण है कि यहाँ वृश्चिक राशि है ट्रंप की और वृश्चिक राशि के अनुसार वृश्चिक लग्न ही है जिस समय में ये उनके ऊपर हमला हुआ। और हमले के समय में केतु और चंद्रमा से विशेष देखा जाता है, ये हैं सीधे हाथ में केतु और चंद्रमा कान के ऊपर, एकादश भाव और तीसरा स्थान। ये लेफ्ट और राइट कान का माना जाता है, लेफ्ट और राइट भुजाओं का माना जाता है। तो ये सीधे तरफ की भुजाएं और सीधे तरफ के ही कान में इनको गोली लगी है। एक स्थिति तो यहाँ पर ये दर्शाती है। दूसरी स्थिति अब ये बनती है, जैसे हम ट्रंप जी की मेन कुंडली में सिंह लग्न में देखते हैं, ये महादशा गुरु की महादशा है जो मार्गेश का काम करती है। और यदि हम वृश्चिक लग्न को देखते हैं तो वृश्चिक लग्न में भी द्वितीय स्थान के स्वामी भी गुरु हैं, तो वह भी गुरु की स्थिति नेगेटिव है। और जो इनके ऊपर हमला हुआ है, इस हमले के समय में बुध की अंतर्दशा है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, बुध अष्टम भाव में विराजमान है, अष्टमेश भी हैं। जो ट्रंप जी की चंद्र कुंडली यदि हम देखते हैं वृश्चिक लग्न की, उसके अनुसार तो वृश्चिक लग्न वहाँ भी है, वृश्चिक लग्न यहाँ भी है और ऐसी स्थिति में इनके ऊपर हमला हुआ जो इनके ऊपर राइट में रहा। अब आप ये मत बोलना कि लोगों ने पहले नहीं बताया और ये नहीं हुआ, तो वो स्थिति इसमें इसलिए नहीं है कि अभी हम बात कर रहे हैं हमला हुआ और वो ग्रह योग कैसे थे। इन ग्रह योग के अध्ययन से पता पड़ता है कि ऐसी स्थिति बनती है। हमला क्यों कराए, कैसे कराए, ये उनके भी एक शोध का विषय है। लेकिन यहाँ ये मुझे हमले की सत्यता पे कुछ थोड़ा सा संदेह यहाँ पर हो रहा है क्योंकि सारा मामला बुध का है, तो इसमें बहुत अच्छी स्थिति या बहुत क्लियर स्थिति यहाँ पर नहीं होती है, वो खुद आपके सामने आएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद ट्रंप की स्थिति क्या रहेगी। जैसे भारत में किसी के ऊपर हमला होता है तो वो व्यक्ति मात खा जाता है, चाहे शरद पवार रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों या कोई भी नेता इंडिया में रहा हो और उसकी यदि पिटाई हुई, उसमें जूते चप्पल थप्पड़ चले हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हों, पिटने के बाद इनका डाउनफॉल आया है। जबकि अमेरिका में उल्टा होता है, वहाँ जिन पर हमले हुए हैं उनकी स्थिति सबकी सुधरी है। अमेरिका के हमले की यदि चर्चा करें, जॉन कैनेडी पर हमला हुआ, अब्राहम लिंकन पर हुआ, गॉरी फील्ड पर हुआ है,
रोनाल्ड रीगन पर हमला हुआ है, इन सब की स्थितियाँ आपके सामने हैं। लेकिन ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद अब वहाँ पर इस साल चुनाव भी हैं और चुनाव का जो समय है नवंबर का समय है। ट्रंप जी का जो समय बेकार है, वो बेकार समय तो 22 अक्टूबर 2023 तक था। 22 अक्टूबर 2023 बुध का अंतर था, उसी में उनका चुनाव हुआ और बुध में विशेष कुछ गणित आगे आते हैं जिसके कारण हार मिलती है। तो एक कोरोना उस समय चल रहा था जो ट्रंप के फेवर में नहीं गया और उनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अब स्थिति ये आती है सितंबर 24 तक। 22 अक्टूबर 2023 से सितंबर 24 तक केतु चलेंगे। केतु इनकी जो कुंडली है उस कुंडली में चंद्रमा के साथ विराजमान है, तो ये संकेत है कि इनके प्रभाव में लगातार वृद्धि होती रहेगी। और आप देख भी रहे होंगे 22 अक्टूबर 23 से लगातार ट्रंप के प्रभाव में वृद्धि होती चली जा रही है। अब आएगा चुनाव का समय, जब इनको चलेगा शुक्र 28 सितंबर 24 के बाद। तो सितंबर 24 के बाद फिर स्थिति यहाँ पर ये बनती है कि इनका फिर चुनाव होगा और चुनाव में लगभग उम्मीद लगा सकते हैं कि शुक्र के चुनाव में व्यक्ति चुनाव कम हारता है। यदि कोई पहला व्यक्ति जो चल रहा है वो चुनाव लड़ता है तो इसका मतलब यदि वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन यदि इनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो बाइडेन की हार इसमें निश्चित है। और कोई नया व्यक्ति को यदि चुनाव लड़ाया जाता है तब वहाँ पर अवश्य ने शुक्र के चक्कर में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और उसके अनुसार फिर डिसाइड होगा कि ये जीतेंगे, ये सामने वाला जीतेगा। यदि हम वर्तमान के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी की बात करें तो उन पर ट्रंप जी की कुंडली यहाँ पर भारी पड़ रही है। अब ट्रंप की कुंडली की विशेषता और यदि हम विश्व परिवेश पे बात करें, क्योंकि अभी ये जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, सेनाध्यक्ष हैं, देश हैं, इनकी कुंडली का अध्ययन करना बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि भारत थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ प्रवेश भारत करने वाला है और पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश कर चुकी है और एक एक करके लोग जुड़ते जाएंगे और सारा काम बनता चला जाएगा और आखिरी में यूरोप तबाह होगा, उत्तर पूर्वी देश तबाह होंगे और फिर एक नई सृष्टि का यहाँ पर उदय होगा। और अभी तो मुझे लग रहा है कि आगे जो स्थिति बनने वाली है, अब रूस का मुख कहीं ना कहीं फिर मुड़ने वाला है बहुत जल्दी। अभी यहाँ से चुनाव, यहाँ के जो अमेरिका के चुनाव हैं, इस चुनाव के होने के बाद फिर रूस का पोलैंड की तरफ मुझे दिखता है रुख होगा। अभी जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है ये अब निर्णायक मोड़ पर है, लेकिन ये युद्ध बंद नहीं होगा, ये यहाँ से अब टर्न होगा और यूक्रेन अभी ठंडा नहीं पड़ेगा। आगे जो रूस नई प्लानिंग करेगा, मुझे लगता है पोलैंड की तरफ इसकी प्लानिंग अब होना चाहिए, क्योंकि जितने नेटो देश हैं ये अब चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका यहाँ पर चुप नहीं बैठेगा क्योंकि अब तो इज्जत की बात आ चुकी है। और ऐसे समय में जब कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए जो कुछ ना कुछ नया करने वाला हो, जिसका खुद का दिमाग तेज़ी से चलता हो या उग्र स्वभाव का हो, तो फिर चीज़ें और कुछ बदल जाती हैं। तो यहाँ पर एक स्थिति तो अभी ये बनती है कि जो ट्रंप पर हमला हुआ है इसकी सुई भी कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी जो एक दुनिया के सिरमौर बनना चाहते हैं, चाइना, उनकी बनती है। तो ये वैसे भी चाइना और इनका द्वंद्व पहले से चल रहा था और जब कोरोना फैला उस समय भी स्थिति ये बनी कि ट्रंप रसिया के साथ वहाँ के अन्य देशों के साथ मिलते थे लेकिन चीन से लगातार विरोध रखते थे। तो वो चीन के पहले भी विरोधी हैं और अभी हमले के बाद विरोध और बढ़ेगा और स्थिति फिर वहाँ पर नेगेटिव होगी, क्योंकि अभी चाइना को लोग समझ नहीं पा रहे हैं चाइना कितना दुनिया के अंदर घुस चुका है। क्योंकि पहले सभी लोग उनसे कंप्यूटर बनवा रहे हैं, सभी उन्हीं से ही मोबाइल बनवा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी उसके पास पहुंची उसने सब चोरी कर के और सबके अंदर कुछ ना कुछ उसने नेगेटिव डाला हुआ है। क्योंकि ट्रंप ने तो उसके कैमरे ही फिगवा दिए थे बाहर कि कैमरे के थ्रू ही वो चाइना इनकी कहीं ना कहीं कुछ रिकॉर्डिंग करता था और गोपनीयता भंग करने की कोशिश करता था। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर बन रही है कि चीन जो नेगेटिव रोल अदा कर रहा है उसके लिए ट्रंप एक धारदार हथियार होंगे। भारत में बाइडेन और चीन को, यदि बाइडेन और ट्रंप को देखा जाए तो चीन से विवाद में ट्रंप भारत के लिए फ़ायदेमंद है बनस्बत बाइडेन के। और आने वाले समय में ट्रंप की जो स्थिति भारत के साथ रहेगी ये अभी से बेहतर होगी। हालांकि अमेरिका की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में वो भारत का बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा,
लेकिन मोरल सपोर्ट मिलना वो ये काफ़ी होता है। लेकिन युद्ध जब होगा तब हमारे साथ रूस आएगा, ना कि अमेरिका आएगा। चीन अभी तो लड़ेगा, फिर नाटो देश चीन को परेशान करना शुरू करेंगे, फिर कुछ कुछ नाटो देशों में आपस में विवाद होना शुरू होगा, उन सब का कारण चीन बनेगा। तो ये जो देश हैं अब आने वाले समय में मूव करने वाले हैं, और उसमें स्थिति ट्रंप की बहुत कुछ अहम भूमिका इसमें रहने वाली है। उसका कारण है सितंबर 24 के बाद जब शुक्र चलेगा, तो शुक्र इनके लिए कुंडली में शुक्र और शनि एक साथ हैं। यदि चंद्र कुंडली की बात करें तो भाग्य स्थान से वो भी ठीक नहीं होता, और लग्न कुंडली में मंगल की बात करें तो 12वें स्थान का ये भी ठीक नहीं होता। और ऐसे समय में अमेरिका से यदि इनकी कुंडली मिलाई जाए तो आने वाले समय में अमेरिका का भविष्य भी अब बहुत अच्छा नहीं है। जो दादागिरी उनकी वो भी अब उतरने वाली है। तो जो ग्रहियोग अब बता रहे हैं ये ट्रंप जी की ओर बहुत आगे बढ़ता हुआ बता रहे हैं। उन पर जो हमला हुआ है उसके संकेत भी जिस दिन हमला हुआ उसकी कुंडली से लगभग लग रहा है कि हमला इनके ऊपर हुआ है, और उस हमले का इनको फ़ायदा भी मिलने वाला है। अब लेकिन स्थिति बस थोड़ी सी ये बनती है कि कहीं ना कहीं ये एंगल एक जाकर जो मुझे लग रहा है वो ये होगा कि स्वयं ने हमला कराया है। यदि टिकता है, क्योंकि केतु में कई प्रकार के झूठ पकड़े जाते हैं, और ऐसा यदि इन्होंने खुद किया होगा तो ये शुक्र फिर इनका नेगेटिव होगा, जो हार में परिवर्तित होगा और नेगेटिव जाएगा। लेकिन यदि सही में हमला है तो फिर चीन का उसमें हाथ, ये वामपंथियों का उसमें हाथ मिलेगा, और ये स्थिति इसमें क्लियर दिखती है। और आने वाले आगे जो समय है उसमें ट्रंप का भविष्य यहाँ पर उज्जवल दिखाई देता है। तो मित्रों ये था ट्रंप के ऊपर हमला, उस तारीख का अध्ययन और साथ ही उनकी कुंडली का अध्ययन। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।